बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे प्री इक्लेम्सिया के बारे में। प्री इक्लेम्सिया के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था गेस्टेशनल हाइपरटेंशन की। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो होता है, जो कि ज़्यादातर इतना मतलब ख़तरनाक नहीं होता। अभी प्री इक्लेम्सिया क्या होता है? प्री इक्लेम्सिया जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का हो जाना है, इसको हम कहते हैं प्री इक्लेम्सिया। इसका कुछ क्राइटेरिया है कि ये कब होगा, तो जो कौन से सिम्टम्स होंगे तो हम उसे प्री इक्लेम्सिया कहेंगे। इसमें सस्टेन एलिवेशन ऑफ बीपी होता है। सस्टेन्ड एलिवेशन ऑफ बीपी, सस्टेन एलिवेशन ऑफ बीपी ग्रेटर देन 140/90 मिलीमीटर ऑफ एच। ये क्या होगा? ये 20 वीक आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। क्या? आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। अब तीसरा है कि इसके साथ क्या होगा? प्रोटीन्यूरिया होगा। प्रोटीन्यूरिया ग्रेटर देन 300 mg पर 24 आवर, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 24 mg पर 24 आवर। ये डिफिनीशन है किसका? प्री इक्लेम्सिया का। अच्छा, ये सस्टेन एलिवेशन ऑफ बीपी, ये हम एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हम इसको काउंट करेंगे। 2 टाइम्स और 4 आवर्स अपार्ट, मतलब एक दफ़ा हम इसको चेक करेंगे, इससे ज़्यादा आएगा, और 4 घंटे बाद हम इसको चेक करेंगे बीपी, और वो भी इस तरह के रीडिंग देगा, तो हम इसके कहेंगे कि ये प्री इक्लेम्सिया है। तो 2 टाइम्स चेकिंग विथ 4 आवर्स ब्रेक, इसको हम कहेंगे प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया की जो हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी है वो किस तरह की है? क्या? पैथोफिजियोलॉजी ये प्री इक्लेम्सिया किस तरह होती है? तो प्री इक्लेम्सिया में हम जैसे कि हमको मालूम है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा होता है, क्या? प्लेसेंटा हमारे पास क्या होती है? प्लेसेंटा। दिस इज प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान जो है ये प्लेसेंटा जो है ये बेबी को जो है वो जो नरिशमेंट देती है, ये नरिशमेंट, फूड और ऑक्सीजन सब कुछ जो नरिशमेंट करता है बेबी को, फीटस को, वो फीटस को कौन करता है? ये प्लेसेंटा करता है। क्या? प्लेसेंटा। और ये जो है हमारे पास क्या है? कॉर्ड है, प्लेसेंटल कॉर्ड। ये दिस इज फीटस। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा का काम यही होता है कि ये जो है ये फीटस को क्या करे? नरिश करे। अब इस तरह होता है कि प्लेसेंटा की जो है इस दौरान हमारे पास न्यू ब्लड वेसल बन रहे होते हैं, जो ये सारा काम जो है वो क्या असर अंजाम देती है। अब इस तरह होता है कि ये ब्लड वेसल जो है ये एबनॉर्मल बन जाते हैं, या इसमें हो जाता है डिफ्यूज़ वेजोस्पाज़म। क्या? डिफ्यूज़ वेजोस्पाज़म। और अगर वो है कि जो वेजोडाइलेटर्स है, प्रोस्टाग्लैंडीन, या हमारे पास जो एक और है प्रोस्टासाइक्लिन, उसकी कमी हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडीन और प्रोस्टासाइक्लिन इसके हमारे पास ये कम हो जाता है, और जो वेजोकंस्ट्रिक्टर है थ्रोम्बोक्सिन, वो ज़्यादा हो जाता है। थ्रोम्बोक्सिन एक तो ये वजह है कि डिफ्यूज़ वेजोस्पाज़म होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जो बेबी का जो क्लियरेंस होता है वो सही नहीं होता, तो ये जो है ये स्ट्रेस सिग्नल्स पर भेज देता है ये फीटस। और जो है जिहा से जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं वो क्या होता है? ये स्ट्रेस सिग्नल और वेस्ट प्रोडक्ट ये इस तरह करता है कि
उसको मतलब मदर की जो ब्लड वेसल है उसको डैमेज करता है, जो एंडोथेलियल सेल है उसको डैमेज कर देती है। इस स्टार्ट विथ पुअर प्लेसेंटल डेवलपमेंट, पुअर प्लेसेंटल डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस सिग्नल्स आर सेंट टू द मदर। स्ट्रेस सिग्नल्स मदर, जिससे मदर ब्लड वेसल्स और डैमेज्ड, वो क्या होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। और जो है वो उसके साथ ये ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होती है। क्या? हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीन्यूरिया प्लस ऑर्गन डिसफंक्शन, जो है ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है आप प्री इक्लेम्सिया की। अब प्री इक्लेम्सिया जो है ये दो किस्म की होती है। इसको हम साइंस सिम्टम्स और फिजिकल एग्जामिनेशन के बिहाफ पर हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि एक होती है हमारे पास प्री इक्लेम्सिया, एक होती है हमारे पास प्री इक्लेम्सिया विदाउट सेवियर फीचर्स, प्री इक्लेम्सिया विदाउट सेवियर फीचर, जिसमें हमारे पास ज़्यादातर जो है एक्सिस वेट गेन होता है, एक्सिस वेट गेन और फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। फ्लूइड रिटेंशन, एक्सिस वेट गेन, जो साइंस सिम्टम्स होते हैं वो फ्लूइड रिटेंशन और एक्सिस वेट गेन जो प्रेगनेंसी में होता है, एक्सिस वेट गेन और फ्लूइड रिटेंशन जो साइंस सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर इसकी वजह से जो है इसके साथ, इन दोनों चीज़ों के साथ कोरिलेट कर देते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है प्री इक्लेम्सिया विद सेवियर फीचर्स, प्री इक्लेम्सिया विद सेवियर फीचर्स। अब इसमें क्या होता है, एक तो इसमें प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ न्यू ऑनसेट ऑफ, मतलब जो है वो नई हमारे पास पहले दफ़ा जो है ये चीज़ें हो जाती है, न्यू ऑनसेट होती है। और वो क्या होता है, परसिस्टेंट हेडेक होता है, परसिस्टेंट हेडेक, एपिगेस्ट्रिक पेन, क्या होता है, परसिस्टेंट हेडेक होता है, एपिगेस्ट्रिक पेन होती है, और या इसके साथ विजुअल डिस्टर्बेंस होता है। क्या? विजुअल डिस्टर्बेंस। तो प्री इक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर्स ये होते हैं। अगर ये फीचर्स हमारे पास मौजूद हो एक पेशेंट में तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द प्री इक्लेम्सिया सीवियर फीचर्स, नॉट विदाउट सीवियर फीचर्स। तो इन दोनों को हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि विदाउट सीवियर फीचर्स कौन से होते हैं और सीवियर फीचर्स के साथ क्या होते हैं। अब लैब इन्वेस्टिगेशन क्या होती है इसमें, जब हम लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन इसमें तो हमारे पास जो है डिपस्टिक पॉजिटिव, डिपस्टिक वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, +1, एक ये हो गया। दूसरा जो है हमारे पास प्रोटीन्यूरिया होगा, प्रोटीन्यूरिया, और वो हम 24 आवर मतलब 300 mg पर 24 आवर, मतलब इन 24 आवर हमारे पास कितना यूरिन आता है प्रोटीन में, प्रोटीन में कितना यूरिन में कितना प्रोटीन रहता है, 300 mg पर 24 आवर। तीसरा हमारे पास जो क्रेट होता है, क्रेट वो 0.3 mg से जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ग्रेटर देन 0.3 mg। तो दिस इज़ द लैब इन्वेस्टिगेशन। अब जो है इसमें इन पेशेंट्स में तो है एडिमेटस फीचर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, एडिमेटस फीचर्स वो फेस में और लेग्स में, और जो पेरी ऑर्बिटल रीजन है, पेरी ऑर्बिटल
यहाँ पर क्या होता है, एडेमा होता है इन पेशेंट्स में। अब मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, एक पेशेंट है उसको प्री इक्लेम्सिया है, आपने देख लिया कि वो जो गेस्टेशन एज है वो ग्रेटर देन 20 वीक्स है, सस्टेन हाइपरटेंशन है विच इज़ ग्रेटर देन 140/90 और प्रोटीन्यूरिया है विच आर ग्रेटर देन 300 mg/24 आर इक्वल टू 300 mg/24 आवर। अब पेशेंट में सीवियर फीचर है कि नहीं, मैनेजमेंट हम भी इस तरह डिवाइड करेंगे। जो है सॉरी, अब ये एक बात रह गई मुझसे लैब्स इन्वेस्टिगेशन में कि अगर हीमो, एक तो इस तरह होता है कि इन पेशेंट को हीमो कंसंट्रेशन होता है, क्या हीमो कंसंट्रेशन, अब हीमो कंसंट्रेशन क्या है, जो HB है, हेमाटोक्रिट है, HB हेमाटोक्रिट, BUN जो हमारे पास ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है ये भी ज़्यादा होगा, हेमाटोक्रिट भी ज़्यादा होंगे, बर्न भी ज़्यादा होगा आएगा हमारे पास, सीरम क्रिट जो है वो भी ज़्यादा आएंगे हमारे साथ, और सीरम यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड वो भी हमारे पास ज़्यादा आएंगे। तो ये हम कहेंगे कि हीमो कंसंट्रेशन होगी इन पेशेंट में। अब प्रोटीन्यूरिया भी होगा, वो तो हमने जैसे कि हमने बता दिया कि प्रोटीन्यूरिया भी होगा। अगर ये दोनों सिप होंगे तो हम इसको कहेंगे कि लैब्स इन्वेस्टिगेशन आर डायरेक्टिंग विद आर टारगेट आर दे आर फोकसिंग ऑन दैट द पेशेंट हैव विद प्री इक्लेम्सिया विदाउट सेवियर फीचर्स, प्री इक्लेम्सिया विदाउट सेवियर फीचर। अब इनके साथ हम मिला दें कि इन पेशेंट को अगर DIC की सिम्टम्स आ गई या DIC हमारे पास आ गई कि इन पेशेंट को क्या DIC है, और लीवर इंजाइम्स जो है वो क्या है, एलिवेटेड है। अगर लीवर इंजाइम एलिवेटेड हो और DIC भी आ जाए इन दोनों के साथ, तो हम फिर इसको कहेंगे कि क्या ये भी आ गई और ये भी हो साथ में, तो हम फिर कहेंगे क्या है, प्री इक्लेम्सिया विद सेवियर फीचर्स। अब प्री इक्लेम्सिया जो विद सेवियर फीचर्स है, ये तो लेब्स हो गई, लेब्स इन्वेस्टिगेशंस। अब आखिर में हम करेंगे मैनेजमेंट। इन पेशेंट्स का मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, अब क्या मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है, डिफिनेटिव केयर। मतलब हम कहेंगे कि अब अगर हमसे कोई पूछे कि क्या करेंगे, बस एक ही लफ्ज़ में बताओ कि क्या करेंगे, तो डिफिनेटिव केयर जो है उसको हम इसमें करेंगे क्या, डिलीवरी। वो तो डिलीवरी है और डिलीवरी प्लस रिमूवल ऑफ ऑल फीटल प्लेसेंटल टिश्यूज, रिमूवल ऑफ ऑल फीटल प्लेसेंटल टिश्यू, ये हम हटाएंगे। तो ये तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट तो यही है हमारे साथ, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही है इन पेशेंट्स में जो प्री इक्लेम्सिया में हमारे पास आ जाते हैं। अब जो है हम इस तरह करेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो हम गेस्टेशनल एज पर भी डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास पेशेंट प्री इक्लेम्सिया के साथ तो आ गया, लेकिन एज पर हम अब देखेंगे कि गेस्टेशनल एज क्या है। अगर गेस्टेशनल एज बिफोर 37 वीक्स है, बिफोर 37 वीक्स है, और एक हमारे पास आएगा पेशेंट और वो क्या है, एट 37 और ग्रेटर देन 37 वीक्स। इन दो केसेस में अब हम पेशेंट के साथ क्या करेंगे, हम किस तरह का जो मैनेजमेंट है वो हम प्रोसीड करेंगे। तो उसमें हमारे पास यही बताया कि जो बिफोर 37 वीक्स वाले होते हैं, मदर और फीटस जो है तो ज़्यादातर स्टेबल होता है, और माइल्ड प्री इक्लेम्सिया जो है वो होता है जो ज़्यादातर हमारे पास हॉस्पिटल्स में और OPD में जो है वो क्या होते हैं, मतलब उसको ट्रीट हम कर सकते हैं। और एक तो हम उसको कर सकते हैं, वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, जो बिफोर 37 वीक्स होता है, अगर जहाँ तक मदर और बच्चे के सेहत को कोई मसला ना हो, और वो हॉस्पिटल और OPD में हम ट्रीट कर सकते हैं। तो हम यही देखेंगे कि पेशेंट के जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो है वो क्या प्री इक्लेम्सिया विद सीवियर फीचर्स में ना चला जाए। अगर वो हो जाए तो हम फिर जो है वो ट्रीटमेंट
जो हमने बताया कि डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वही करेंगे। लेकिन अगर बेबी और मदर को कोई मसला ना हो, फीटस को कोई मसला ना हो मदर को, तो हम ज़्यादातर अंडर ऑब्जर्वेशन कर रखेंगे और इंटरवेंशन कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात ये है कि नो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, नो एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट और MgSO4 will not be used, not be used, not be used, ये हम यूज़ नहीं करेंगे बिफोर 37 वीक्स। अब जो है डिलीवरी हम, ये तो ज़्यादातर वो हो गया, क्या हो गया, ये बिफोर 37 वीक है तो हम ज़्यादातर हमारे पास क्या हो गया, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया। क्या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यहाँ पर क्या है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गया। अब आफ्टर 8 या आफ्टर 37 वीक है तो गेस्टेशन एज इतनी है, तो अब हम क्या करेंगे कि डिलीवरी इज़ इंडिकेटेड। क्या डिलीवरी इज़ इंडिकेटेड, इसमें हम सीधा डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी में हम डाइल्यूटेड IV ऑक्सीटोसिन देंगे, IV ऑक्सीटोसिन, जिसके साथ हम इंड्यूस लेबर करेंगे, इंडक्शन करेंगे, क्या इंडक्शन ऑफ डिलीवरी, जो स्टेप्स हैं इंडक्शन, वो सारे स्टेप्स जो है वो, तो इंडक्शन हम ऑक्सीटोसिन के साथ करेंगे ताकि लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाए। और कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देखिए, एक तो हम ये काम करेंगे और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम करेंगे कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ऑफ MgSO4 टू प्रिवेंट क्या सीजर्स। और ये हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन मतलब स्लो देंगे इन जो सारा प्रोसेस के दौरान, ताकि पेशेंट जो है वो इक्लेम्सिया में ना चला जाए। जो इक्लेम्सिया क्या होता है, प्री इक्लेम्सिया बीचेस विद सीजर, तो उसको हम कहेंगे क्या, इक्लेम्सिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्री इक्लेम्सिया कि पेशेंट किस तरह प्रेजेंट होगा, वो उसको सस्टेन हाई BP होगा और सारे सब कुछ तो हमने इसमें इसके प्री इक्लेम्सिया के बारे में बता दिया। अल्लाह हाफिज़।